नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज NCERT क्लास 9th मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 7 है। पिछली 6 कक्षाओं में हमने फर्स्ट चैप्टर गणित में फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है। नंबर सिस्टम में क्या क्या होते हैं सभी संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। फिर उनसे जुड़े हुए एक्सरसाइज को हमने अच्छे से सॉल्व किया। एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 को भी सॉल्व किया, प्रश्नावली 1.2 को भी अच्छे सॉल्व किया और प्रश्नावली 1.3 को भी अच्छे से सॉल्व किया। उम्मीद है कि आप लोग जरूर इन्हें घर में एक बार अपने हाथ से ज़रूर लगा रहे हैं। अगर आप अपने हाथ से एक बार लगा लेंगे तो ये क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। आप एक बार वीडियो को देखिए, फिर अच्छे समझने की कोशिश करिए, फिर उन्हें आप एक बार अपने हाथ से ज़रूर लगाइए। तो हम 1.3 के 2 क्वेश्चन कल हो गए थे। कल की क्लास में हमने क्लास नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे किसी परिमेय संख्या किसी भिन्न को हम दशमलव प्रसार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उसे दशमलव के रूप में लिख रहे थे, फिर उनका हम दशमलव प्रसार बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कि उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है। दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। एक होता है अशांत दशमलव, जिसका शेषफल 0 होता है उसे बोलते हैं शांत दशमलव। जिसका शेषफल 0 होता है उसे क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। और जिसका शेषफल 0 नहीं आता है उसे बोलते हैं अनवसानी। अगर संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है तो अनवसानी आवर्ती। अगर संख्याएं बार बार रिपीट नहीं हो रही है अनवसानी अनावर्ती। तो हमने परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं उसको दशमलव प्रसार के रूप में बनाया है। अब कल का जस्ट अपोजिट आज वाला क्वेश्चन है। आज क्या बोल रहा है? ये देखिए दशमलव के रूप में है संख्याएं, ये सब कैसी हैं? दशमलव के रूप में हैं। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है? P/Q के फॉर्म में लिखना है। यानी कल अपान वाली संख्या थी P/Q के रूप में थी तो उनको दशमलव के रूप में लिख रहे थे और उनका दशमलव प्रसार बता रहे थे। आज क्या कर रहे हैं? P/Q के रूप में नहीं है, डेसिमल के रूप फॉर्म में है, दशमलव के रूप में है, तो उनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ये 0.6 पे बार लगा, ये दशमलव वाली संख्या है, इसको आप बटे के रूप में लिखेंगे, यानी P/Q के रूप में लिखेंगे। परिमेय संख्याओं के रूप में क्या करेंगे? लिखेंगे। बात समझ में आई? कल वाली जो क्लास थी तो उसमें हमने परिमेय संख्याओं को दशमलव फॉर्म में रिप्रेजेंट किए थे, यानी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखे थे। आज वाली क्लास में क्या प्रश्न बोला है? जस्ट अपोजिट, कि आप दशमलव वाली संख्या को कैसे परिमेय संख्या यानी बटे वाली संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यानी इस दशमलव को हमको P/Q के रूप में बनाना है, अंश हर के रूप में बनाना है। जैसे पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा है? 0.6 का बार। क्या लिखा है? 0.6 का बार। इसका मतलब है ये 0.6 बार बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? अगर किसी संख्या पे बार लगा है, क्या लगा है? बार। ये बार 6 पे बार लगा, यानी 6 बहुत बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? बहुत बार। अभी हम कल पढ़े थे कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला शांत दशमलव, दूसरा अनवसानी आवर्ती। ये देखिए 6 बार बार आ रहा है ना, तो ये दशमलव प्रसार कैसा है? अनवसानी आवर्ती। पहली बात तो इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है। अगर शेषफल 0 आता तो ये बिंदी बिंदी ना आती है, बार बार जो आ रहा है तो ना आता। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अनवसानी है और आवर्ती है। आवर्ती का मतलब बार बार आ, ये देखिए 6 बार बार आ रहा है। तो इस 0.6 को हमको P/Q के फॉर्म में बनाना है। तो पहले 0.6 को हम क्या करेंगे? 6 को बार बार लिखेंगे। आप तो लिख सकते हैं अनंत बार, लेकिन 3-4 बार अधिकतम ले सकते हैं। तो ये 6 बार बार जब 6 पे बार लगा तो इसको हम 4 बार ले सकते हैं, जितना मन हो, कम अधिक, पर हम अधिकतम 4 बार ले सकते हैं। अब बिंदी बिंदी, ये बिंदी बिंदी जरूर लगाएं, इसका मतलब बहुत बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? बहुत। अब यहाँ पे लिख देंगे माना, इसको x के बराबर मान लेंगे, इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। कोई दिक्कत? ये जो 0.6 पे बार लगा है इसको आप क्या करेंगे? इसे 6 पे बार लगा तो इसको बार बार यानी 4 बार लिख देंगे और इसको आप x के बराबर मान के इसका समीकरण 1 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? समीकरण 1।
कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं, तो इनको आप अच्छे समझने की कोशिश करिए और एक बार अपने हाथ से ज़रूर लगाइए। तो इसको पहले हम 0.6 पे बार लगा है, तो इसको हमने क्या किया, अच्छा आपको बार बार लिख दिया। कितनी बार लिखा है? बार बार। इसका नाम दे दिए समीकरण 1। समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे कि जो 0.6 बार बार आ रहा है, इसको समीकरण 1 नाम देने के बाद दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। मल्टीपल बाय 10 बोथ साइड, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, करिए, ये x है तो यहाँ भी 10 का गुणा, इसमें भी 10, दोनों साइड में 10 का गुणा करेंगे। आप ये बिंदी बिंदी लगाना नहीं भूलिएगा। 10 का गुणा इधर भी, 10 का गुणा इधर भी, दोनों साइड में 10 का क्या कर दिए? इनटू। अब देखिए 10 एक कम, 10 x। अब आप इसका 10 से गुणा करेंगे तो 10 में कितने जीरो हैं? 1 जीरो हैं। 10 में कितने जीरो हैं? 1 जीरो हैं। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? एक अंक दशमलव आगे चला जाएगा। जब आप 0.66666 बार बार में 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे तो पहले 0 0 0 0 आएगा, फिर 6 6 6 6 बहुत बार, 0 6 6 6 6 6, फिर एक अंक बाद दशमलव, तो 0.66। यानी कहने का मतलब आप ये करेंगे तो इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो सीधे आप क्या करेंगे, इसे 10 का गुणा करेंगे। 10 में 1 जीरो, तो ये दशमलव कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ। तो कितना रिजल्ट आ जाएगा? 6.66 बिंदी बिंदी समीकरण 2। कोई दिक्कत? जैसे ही आप 10 का गुणा करेंगे तो ये वाला दशमलव कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, क्योंकि 1 जीरो है, तो ये दशमलव कहाँ चला जाएगा? यहाँ। समीकरण 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, घटाना समझते हैं ना, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। चलिए 10x, ठीक है। अब इसको घटाएंगे 2 में, तो पहले इसको आप लिख लीजिए, ये वाला 2 ना है, 6.66 बहुत बार, ठीक। ये समीकरण 2 है। अब 2 में 1 को घटाइए, तो इसको भी उतार लीजिए, ठीक है। अब हम घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदलेगा। जैसे आप घटाते हैं ना, तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। तो 10x में 1 x जाएगा, 9x। 10x में 1x जाएगा, कितना x बचेगा? 9x। 10x में 1x जाएगा तो कितना x बचेगा? 9x। इधर क्या गएगा? अब यहाँ 6 बार बार है, तो यहाँ भी 6 ले सकते हैं मन मर्जी। 6 में 6 गए 0, 6 में 6 गए 0, 6 में 6 गए 0, 6 में 6 गए 0। अब ये दशमलव, तो हम भी दशमलव। 6 में 0 गया 6, 6 में 0 गया 6, तो कितना आया देखिए? 9x। कितना आया? 9x बराबर। अब दशमलव के बाद 0 नहीं लिखा जाता, तो इस दशमलव के बाद आप 0 नहीं लिखेंगे, कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। गुणे वाली बटे में, तो ये 9 इंटू वाली कहाँ जाएगी? अपान में। इंटू वाली संख्या कहाँ जाएगी? अपान में। तो इस आप 9 को कहाँ ले जाएंगे? अपान में। x बराबर, अब इनको क्या करेंगे? काटेंगे। तो 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 तिकाई 9, तो 2/3 आया। कितना आया? 2/3। तो x को आपने क्या माना था? 0.66। तो इस x के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 0.666 बहुत बार, इसका मान कितना आया? 2/3। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 0.6 बार बार हो रहा है, तो 0.6 बार 2/3। तो ये देखिए 0.6 बार का मतलब क्या है? 2/3। तो देखिए p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला था ना, p/q का मान कितना है? 2/3। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः 0.6 बार का p/q रूप क्या है? 2/3 होगा। कोई दिक्कत? ये आ गया सॉल्व।
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार अच्छे समझने की कोशिश करिए, फिर एक बार अपने हाथ से लगाइए। सबसे पहले इस यहाँ पे 0.6 का बार लगा है, तो इसका मतलब होता है कि 6 को बार बार लिखिए। कितनी बार? तो हमने 4 बार लगभग ले लिया। समीकरण 1 क्या गया? समीकरण 1। फिर क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 10 का गुणा। 10 का गुणा इधर भी करेंगे, 10 का इंटू इधर भी करेंगे। ये देखिए, फिर 10x से कम 10x। अब जैसे ही आप 10 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये दशमलव कहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 जीरो है, तो 1 जीरो में दशमलव आगे चला जाता है। 2 जीरो होता तो यहाँ आता, 3 जीरो में यहाँ आता। तो जब गुणा होता है 10, 100 या 1000 का, तो दशमलव की संख्याएँ क्या जाती हैं? आगे। अगर अपान में है तो कहाँ आती हैं? पहले। तो यहाँ पर एक अंक है, तो एक अंक दशमलव आगे चला गया, तो इसका नाम दे दिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे, यानी इसमें इसको घटाएंगे। वैसे भी 10 में 1 गए 9x। अब इस 6.66 में घटाएंगे 0.66, तो 1 6 बन आएगा। तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, चलिए घटाइए, ये 10x उतर आया, ये वाला उतर आया। ठीक, अब इसमें इसको घटाएंगे तो इसको ले लीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 10 में x में x गए 9x। अब 6 में 6 गए 0, 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 6 में 0 गए 6। अब दशमलव के बाद 0 0 नहीं लिखा जाता, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। इनको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब इंटू वाली कहाँ जाएगी? अपान में। इंटू वाली कहाँ जाएगी? अपान में। तो इसको आप 3 से काट देंगे। 3 दूना 6, 3 तिकाई 9, तो 2/3। अब x का मान क्या माने थे? ये देखिए 0.66, और 0.66 का मतलब क्या होता है? 6 पे बार। अतः 0.6 का p/q रूप क्या है? 2/3 होगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर आप इनको आप जरूर एक बार अपने हाथ से लगाइए। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बात समझ में आ रही है? सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, अब हम 0. सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। किसको? सेकंड नंबर। क्या लिखा है? 0.47 पे बार लगा है। अब यहाँ पे देखिए 6 पे बार लगा था ना, अब यहाँ पे किस पे लगा है? 7 पे। 4 पे नहीं लगा है। 4 पे नहीं लगे है का मतलब 4 बार बार नहीं आ रहा है, केवल 7 बार बार आ रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4, अभी 7 बार बार आ रहा है ना, तो आप 7 को बार बार लिखेंगे। किसको लिखेंगे? 7 को। इसको x के बराबर मान लेंगे। समीकरण 1। कोई दिक्कत? 7 पे बार लगा है, मतलब 7 बार बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है? बार बार। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, सेम प्रोसेस वही जो इसमें किए थे, सेम इसमें भी। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, चलिए करिए। x लगाया तो 10 का गुणा करिए। ठीक है, तो 10x से कम 10x। अब यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो ये 1 दशमलव यहाँ पहुँच जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4.777 बहुत सारे। समीकरण 2। क्योंकि हम जब किसी संख्या में 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव कहाँ जाएगा? आगे। 1 जीरो है तो दशमलव यहाँ से कहाँ चला जाएगा? यहाँ। और फिर शुरू में 0 नहीं लिखा जाता। 4.777 समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 -1। तो चलिए घटाइए। 10x बराबर 4.777 बहुत सारे। ठीक है, बिंदी बिंदी लगाना नहीं छोड़ेंगे। अब इसमें किसको घटा रहे हैं? 1 को। किसको? समीकरण 1। तो चलिए घटाइए। सेम प्रोसेस है पीछे वाली। ठीक है, चलिए घटाते हैं। -10 में 1x गए 9x। इसको घटाइए। 7 में 7 गए 0, 7 में 7 गए 0, 7 में 7 गए 0, 7 में 4 गए 3,
और 4 में 0 गए 3। अब ये दशमलव के बाद ये फिर ये 0 नहीं लिखा जाता, तो कितना आया 9x इजिकल टू 4.3, ये 0 0 नहीं लिखा जाता। अब इंटू वाली कहाँ पर आएगी, अपान में। इंटू वाली कहाँ आएगी, अपान में। x बराबर 4.3, ये 9 इंटू में है तो कहाँ जाएगा, अपान में। कहाँ जाएगा, अपान में। ठीक, अब ये दशमलव हटेगा तो नीचे क्या बढ़ेगा, 0। अगर ऊपर से दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या बढ़ता है, 0। अगर नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा, 0। आप इस दशमलव को हटा दिए, देखिए हटा दिए हैं ना, तो नीचे दशमलव कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, तो नीचे 1 0। 2 अंक बाद होता तो नीचे कितने 0 होते, 2। अब x का मान कितना है, देखिए ये है 0.47 का बार, कितना आया 43/90। कितना आया 43/90। तो यहाँ लिखेंगे अतः 0.47 का p/q रूप, 7 पे बार है, p/q रूप क्या आया है, 43/90 आया है। बात समझ में आई। सेम पहले वाले जैसे वाला प्रश्न है, जैसे हम पहले प्रश्न में किए हैं सेम उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, पहले 0.47 पे बार लगा है तो इस बार को हम लेंगे, ये 7 पे बार लगा है, यानी 7 कितनी बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, बार बार। इसका नाम दे देंगे समीकरण ए। कोई दिक्कत, इसको समीकरण ए का नाम दे देंगे। फिर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। इस दशमलव को हमको p/q के रूप में लिखना है, देखिए आया भी है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। तो देखिए 10 का गुणा कर दिए, इसमें भी 10 का गुणा, इधर साइड भी, दोनों पक्षों में 10x से कम 10x। अब हम 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव 1 अंक आगे चला जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा हो रहा है। आप इसको अलग से रफ कार्य में गुणा करेंगे तो ये दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ठीक, अब ये समीकरण 2 हो गया। अब 2 में 1 को घटाएंगे तो इसे भी 10 में 1 जाएगा तो 90x न बचेगा, और 47 में ये इसमें घटेगा तो ये बचेगा। तो चलिए घटाइए, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 1 को घटाइए, 10x में 1x गया 9x। अब इसको घटाइए, 7 में 7 गए 0, 7 में 7 गए 0, यहाँ पे आप माइनस ले लेंगे, घटा रहे हैं ना। 7 में 7 गए 0, 7 में 7 गए 0, 7 में 4 गए 3, 4 में 0 गए 4। अब ये दशमलव नहीं लिखा जाता जी, मतलब ये 0 नहीं लिखे जाते। अब ये 9 कहाँ जाएगा, इंटू वाली अपान में। इंटू वाली कहाँ चली गई, अपान में। अब ये दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक में है, नीचे क्या बढ़ जाएगा, 1 0। क्या बढ़ेगा, 1 0, 43/90। अतः 0.47 का p/q रूप क्या होगा, 43/90। बात समझ में आई। समीकरण आप बनाएंगे x के बराबर करके, फिर दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 बनाएंगे, 2 में 1 को घटाएंगे, घटाने के बाद x की जो वैल्यू होगी इसको निकालेंगे, वही उसका p/q फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक, अब चलते हैं लास्ट जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 0.0001। अब पूरे पे बार लगा है, यहाँ पे बार कितने पे लगा है, पूरे पर। तो इसका मतलब 0.01 क्या आ रहा है, बार बार। इसको समीकरण 1, तो 0.01 यहाँ पे पूरे में लगा है ना, तो 0.01 0.01 ये क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। ध्यान रखिएगा, इसमें 7 है बस में लगा, नहीं 7 बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें 6 पे लगा था, 6 बार बार, इसमें तीनों में लगा, नहीं 0.1 0.1 0.1 0.1 बार बार आ रहा है। इसका नाम, ये दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर आप 10 का गुणा करेंगे दशमलव यहाँ जाएगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 0 है। 100 का गुणा करेंगे यहाँ जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब 1000 का गुणा करेंगे, जब 1 उधर जाएगा दशमलव तब ना काम बनेगा। अब 0.0001 में 10 का गुणा करेंगे, कोई मतलब नहीं पड़ेगा, वही संख्या आ जाएगी। 100 का करेंगे वही आ जाएगी। अगर 1000 का करेंगे तो ये दशमलव यहाँ चला जाएगा। तो दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, चलिए करिए। 1000 का क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है।
क्योंकि दशमलव यहाँ है, हमको इसको दशमलव के यहाँ तक पहुँचाना है। 1 2 3, तो 3 जीरो गुणा करना पड़ेगा। करिए 0.001001001 बार बार बहुत सारे। ठीक, अब देखिए 1000 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 1000 का। चलिए करिए, 1000 एक से कम 1000x। अब इसको घटाइए, 3 जीरो है ना, 1 2 3, तो दशमलव कितने अंक जाएगा? 3। 1 2 3, तो दशमलव कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ। और शुरू में जीरो नहीं लिखा जाता, तो दशमलव यहाँ पहुँच गया ना, तो 0 0 1 0 0 1 बहुत सारे। समीकरण 2। आप क्या करेंगे? 1000 का गुणा करेंगे, दशमलव कहाँ पहुँच जाएगा? 3 अंक आगे जाएगा, 1 2 3। समीकरण 2। अब ये समीकरण, इसका नाम 1 था। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, चलिए घटाइए, 1000x 1.001001 बहुत सारे। इसमें किसको घटाएंगे? 1 को। x बराबर 0.010010001 बिंदी बिंदी। अब इसको घटाइए, चलिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो 1000x में 1 x गया 999x। ठीक है, 1000x में 1 x गया तो 999x। ठीक, अब क्या करेंगे? घटाएंगे। अब यहाँ 0 0 आप ले सकते हैं, 1 में गए 0, 1 में गए 0 0 0 0 0 0 0, सब 0 जाएगा। ठीक है, ठीक है। और 1 में 0 गए 1 आया, कितना आया? 1। और दशमलव के बाद 0 नहीं लिखा जाता, दशमलव के बाद 0 नहीं लिखा जाता, तो 999x बराबर 1 बचा। कितना बचा? 1। गुणे वाली बटे में, गुणे वाली बटे में, अपान वाली कहाँ चले जाएगी? इंटू में। तो x की वैल्यू कितना आई? 1/999। या x की वैल्यू कितना है? 0.001 का बार का क्या मान आया? 1/999। अतः 0.001 का बार का p/q फॉर्म कितना है? 1/999 होगा। आप ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन में 10 का गुणा करेंगे, दूसरे में भी 10 का गुणा, तीसरे में 1000 का गुणा। तीसरे में 1000 का गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में क्या करेंगे? लिखेंगे। अगर हम 10 या 100 का गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ से यहाँ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1000 गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा, तब काम बनेगा। तो आज हमने क्या सीखा है? किसी दशमलव संख्या को कैसे p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। किसी डेसिमल नंबर जो होता है उनको आप p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। आप चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, सेम इसी प्रकार से है। अगर करते आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो नमस्ते। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो BHU Academy 0 #BHU Academy 0 में आप फेसबुक पेज पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो मिलेंगी। शॉर्ट वीडियो मतलब किसी मैथमेटिक्स में बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं, तो उनको शॉर्ट विद से, यानी शॉर्ट सिंपल विद से उनको सॉल्व करके हम शॉर्ट में यूट्यूब में पोस्ट करते हैं। आप वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।